छोटे से गांव के एक कच्चे घर में चमक नाम का एक गरीब किसान रहता था। चमक की पत्नी को देहांत कुछ साल पहले हो चुका था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन उनकी दुनिया उसके दो बेटे रवि और अमन के इर्द गिर्द ही घूमी थी। उसने अपने बच्चों के लिए सिर्फ पिता ही नहीं की बल्कि एक माँ की भूमिका भी निभाई थी। परेशानी भरी जिंदगी में उसकी बस एक ही इच्छा थी कि उसके बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और अपने जिंदा रहते हुए उनकी सफलता देख सके। चंपक के पास छोटी सी जमीन का टुकड़ा था, जिसमें वो मेहनत करके खेती करता था। खुद पुराने फटे हुए कपड़ों में घूमता रहता, लेकिन बेटों की फीस किताबों के लिए उसने कभी कोई कमी नहीं आने दी। चंपक न जाने की कितनी रातें भूखा भी सोया, लेकिन हमेशा बच्चों को पेट भर कर खाना खिलाया। बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखता था। जब वह गर्मियों की तपती दोपहर में खेतों में पसीना बहाता तो बस ये सोचकर खुश हो जाता है कि एक दिन उसकी मेहनत और त्याग रंग लाएगी। उसने जो सपने अपने परिवार के लिए देखे, उड़ान जरूर मिलेगी। शहर की चकाचौंध में खोए रवि और अमन। समय बीत गया। रवि और अमन अपने कॉलेज की पढ़ाई करने शहर चले गए। बेटों की चिंता होती थी कि जाने पड़े शहर में बच्चे अपना ख्याल सही से रख पाएंगे या नहीं। शहर की चकाचौंध में रवि और अमन इतना डूब गए थे कि उन्हें गांव की वो सादा जिंदगी और पिता का किया हुआ त्याग छोटा सा लगने लगा था। उन्होंने पिता के फोन कॉल को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। चंपक जब भी बेटों को फोन करते तो उसे एक के बाद एक बहाने मिलते। पापा, मैं अभी मीटिंग में हूँ, किसी बड़े प्रोजेक्ट के चलते बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। चंपक बेटों से इस व्यवहार से दुखी हुआ, लेकिन फिर अपने मन को समझा लेता कि बच्चे अब नौकरी करते व्यस्त ही रहेंगे। ढलती उम्र में बेसहारा चंपक अपनी उम्र के अब उस पड़ाव पर आ चुका था कि उसकी सेहत ठीक नहीं रहती थी। खेतों में काम करना भी मुश्किल हो चुका था। हिम्मत होती तो खाना बना लेता, वरना ऐसा ही भूखा सो जाता। उसे बस एक ही उम्मीद थी कि बेटे जब अच्छे सेटल हो जाएंगे तब मैं चैन की सांस लूंगा। एक दिन ऐसा आया, वो बिस्तर से उठ नहीं पाया। दर्द से कहराते उसने रवि को फ़ोन किया। बेटा रवि, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम एक दिन की छुट्टी लेकर गांव आ जाओ। रवि ने कहा, पापा मुझे ऑफिस में बहुत काम है, छुट्टी मिलना तो मुश्किल है, आप डॉक्टर को बुला कर दिखा लो। चंपक की आंखें नम थी। उसने एक उम्मीद के साथ अमन को फ़ोन लगाया, लेकिन अमन ने भी कहा, पापा मैं बिजनेस में ट्रिप पर शहर से बाहर आया हूँ, अभी नहीं आ सकता। चंपक की आंखें से आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटों से कोई शिकायत नहीं थी। उसे पता था कि अब उसके पास गिने चुने दिन ही बचे। उसने फिर कभी रवि और अमन को फोन नहीं किया। आखिरी इच्छा और पिता का देहांत। कुछ दिनों बाद रवि और अमन के पास गांव से एक पड़ोसी का फोन आया। उसने बताया कि अब उनके पिता इस दुनिया से चल बसे। दोनों को सुनकर एक झटका लगा। वे तुरंत गांव के लिए निकल पड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पिता का अंतिम संस्कार हो चुका था। पड़ोसी ने बताया, तुम्हारे पिता आखिरी समय तक तुम्हें याद करते हुए बोलते रहे कि मेरे बेटे इतना समय तो निकाल कर आ जाए कि वो मुझे कंधा दे सके, लेकिन अफसोस उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। ये सब सुनकर रवि और अमन फूट फूट कर रोने लगे। बेटों को हुआ गलती का एहसास। घर के एक कोने में रखी चंपक की पुरानी चप्पल, फटे हुए कपड़े और धूल में सना कमरा रवि और अमन को एहसास दिला रहा था कि उनकी हर खुशी के लिए उनके पिता ने अपनी जिंदगी का हर सुख त्याग दिया। जहाँ उनके पिता आखिरी सांस ले रहे थे, उस जगह बैठकर दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पिता के त्याग की कीमत कभी समझ नहीं रही। रवि और अमन की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उन्होंने समझा कि उनके पिता का किया हुआ हर त्याग सिर्फ उनके लिए ही था, और उस त्याग की कदर करना वो भूल गए थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने सब कुछ पाते हुए वे सब खो दिया। कहानी की सीख। ये कहानी सिर्फ चंपक की नहीं, हर उस पिता की है जो अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी का हर सुख चैन त्याग देता है। पिता का त्याग अनमोल होता है और हमें उस त्याग की समय रहते कदर करनी चाहिए।